अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान। वेलकम टू फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। SRA अर्निंग एप्लीकेशन जो है वो रियल है या फिर फेक है? लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। क्या हम भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, या फिर काम करके पैसे कमाने चाहिए या फिर नहीं कमाने चाहिए? क्या ये बंद तो नहीं होने जा रही? इसके बारे में गूगल की या फिर स्टैट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, या फिर इसके बारे में मेरी अपनी राय क्या है? तो चलिए आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहले आपको बताऊंगा कि आप SRA अर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि ये रियल है या फिर फेक है, स्टैट्स इसके बारे में क्या कहते हैं, और सबसे आखिर में मैं अपनी राय दूंगा कि मैं इसके बारे में क्या कहता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन के ऊपर काम करना चाहिए या फिर नहीं, ये एप्लीकेशन है क्या, सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलती रहें और आप उनको देख के कुछ ना कुछ अर्निंग अपने लिए कर सकें। जी, तो हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि SRA अर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लाइव अकाउंट क्रिएट करते हैं आपके सामने। ये देख सकते हैं आपके ये SRA अर्निंग एप्लीकेशन का इंटरफेस है। यहाँ पे ये लॉगिन डिटेल्स हैं। इस बंदे का ऑलरेडी अकाउंट है, वो यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएगा और अपने आप को यहाँ पे लॉगिन कर लेगा। जिसका अकाउंट नहीं है वो यहाँ पे रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करेगा। उसके लिए हमें जो है वो कुछ डिटेल्स जो है वो चाहिए होंगी। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हैं जो कि हमें चाहिए होंगी, जो हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले इनविटेशन कोड लगाना है, उसके बाद यूज़र नेम, पासवर्ड, और आप लोगों ने अपने पासवर्ड को कंफर्म करना है, और लास्ट में आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर भी लगाना है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये लास्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ठीक होगा जी? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वो इनविटेशन कोड लगा लेते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ें जो मैं बताने लगा हूँ इनको याद रखना है, क्योंकि जब मैंने बाद में एक्सप्लेन करना है तो इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको इनमें से एक चीज़ मैं बताऊँगा। इनविटेशन कोड लगा लिया। अब आप लोगों ने अपना यूज़र नेम लगा लेना है। यूज़र नेम आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का लगाना है, ठीक हो, या फिर जो अवेलेबल है वो लगाना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लॉगिन पासवर्ड जो है वो यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने लिख लेना है, जो आपको याद रहे, अच्छा हो और स्ट्रांग पासवर्ड हो। उस पासवर्ड को आप लोगों ने कंफर्म कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे बारी आ जाती है मोबाइल नंबर की। ठीक हो गया जी? अब मोबाइल नंबर जब आपने लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान। आप लोगों ने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो भी आपने करना है वो मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम नंबर लिख लेता हूँ जो कि अवेलेबल मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर लिख देता हूँ, 1515। अब यहाँ पे मैं इसको 1 कर लेता हूँ, तो रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें, इंस्टेंटली मेरा अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो गया है। यहाँ पे उन्होंने बिग गिफ्ट, यानी कि उन्होंने अपना कुछ जो है वो अनाउंसमेंट की हुई है, कुछ नोटिफिकेशन की हुई है। आप लोग इसको जो है वो पढ़ सकते हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहें। अगर आप लोग इसको नहीं पढ़ना चाहते तो नीचे जो क्रॉस का बटन है, या फिर पढ़ लिया है तो नीचे क्रॉस के बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पे वो आपको वेलकम कह रहे हैं। अब देखिए, अकाउंट तो हमारा क्रिएट हो गया है, लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने चीज़ों को याद रखना है, तो वो ये है कि मैंने जो मोबाइल नंबर लगाया, कोई भी रैंडम लगाया, आप लोग ने खुद भी लगा के चेक कर लेना है। मोबाइल नंबर कोई भी रैंडम लगाएंगे आपने उसको चेक करना है। ना कोई वेरिफिकेशन कोड आएगा और ना कोई और सीन आएगा, ये मैं बाद में जाके एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे सामने जो है ये देखें, ये सारे के सारे हैं। इसके जो टूल्स हैं, डिपॉज़िट आ गया, विथड्रॉ आ गया, इनवाइट फ्रेंड, इवेंट्स, अबाउट अस, रूल्स एंड डिस्क्रिप्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा, न्यूज़ भी इसमें आ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन, इसके बारे में दूसरी वेबसाइट्स जो हैं वो क्या कहती हैं। हम लोग इसके लिंक को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग स्कैम एडवाइज़र के ऊपर जाते हैं। स्कैम एडवाइज़र के ऊपर जाके हम लोग कुछ जो है वो देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो ये नहीं आया कि ये होगा www.sra.com। यहाँ पे ये देखा है sales/raw.com एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ जो स्मॉल रिस्क है वो आइडेंटिफाई किया गया है। उसके बाद अगर इसके स्कोर की बात करें तो 72 है आउट ऑफ 100। इट मीन्स कि ये काफ़ी अरसे से चल रही है वेबसाइट, ये जो वेबसाइट या फिर अर्निंग एप्लीकेशन है।
ये काफ़ी अरसे से चल रही है। ठीक हो गया जी। तो उसमें हमारे पास नीचे जो रिव्यूज़ आ जाते हैं, रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव हाइलाइट्स हैं, ये थोड़ी-सी जो है वो थ्रेटनिंग है। यहाँ पे ये देखिए, अगर हम लोग नेगेटिव हाइलाइट्स में, तो वही जो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी स्कैम जो वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन कर गई हैं, उनमें भी थी, ये इसमें भी हैं। ये इनकी आइडेंटिटी जो है वो हिडन है, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे रिव्यूज़ की बात करें, तो लोग इसके बारे में रिव्यूज़ या फिर कमेंट्स जो हैं वो अच्छे दे रहे हैं फ़िलहाल तक के लिए, आज तक के लिए। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, लेकिन मुझे जो वो ज़्यादा अच्छे नज़र आए हैं आई थिंक। अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करें, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, अपनी खुद की राय आपको बताता हूँ कि मेरी खुद की राय जो है वो इसके बारे में क्या हो सकती है, या फिर क्या है, कौन-कौन से पॉइंट्स जो हैं वो मैंने हाइलाइट करने हैं। ज़ाहिर-सी बात है, मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में आपको अपनी राय भी बताऊँगा कि मैं इसके बारे में क्या कहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसआरए सेल्स रैंकिंग असिस्टेंट जो है वो इसका, यानी कि वो है, इसको हम लोग कह सकते हैं एसआरए का मतलब है सेल्स रैंकिंग असिस्टेंट, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, जो कि इन्होंने यहाँ पे अपने लिए खुद बताया है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन है, प्रोफाइल का ऑप्शन है। उसके अलावा आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी प्रमोशनल डिस्क्रिप्शंस हैं, इनके रूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वगैरह हर एक चीज़ें जो है वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। आप लोग इनको पढ़ सकते हैं, और आप लोगों ने अगर इनके ऊपर कोई चीज़ देखनी हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कैमरे के ऊपर, वहाँ पे जाके मैं आपको अपनी राय बताता हूँ कि मैं इसके बारे में क्या कहता हूँ। या अब आ जाती है मेरी अपनी पर्सनल राय की कि मैं इसके बारे में क्या कहता हूँ। देखें, ये जो अर्निंग एप्लीकेशंस होती हैं, इनमें बहुत बड़े बड़े फ़्लॉज़ होते हैं। जिस तरह के एक फ़्लॉ जो है वो बहुत सारी जो अर्निंग एप्लीकेशन है उनमें कॉमन आ रहा है, वो होता है मोबाइल नंबर का, कि आप कोई भी मोबाइल नंबर लगाते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। देखें, जब मैंने नंबर लगाया तो मैंने कोई भी रैंडम नंबर लगाया है, उसके बाद मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, तो मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। हालांकि वो कोई रियल या फिर लेजिट नंबर नहीं था, वो कोई नंबर हकीकत में आई थिंक मौजूद नहीं था। मैंने एवं तुक्के से नंबर लगाया था, ना कोई मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन मांगी गई है, ना कुछ और चीज़ मांगी गई है। डायरेक्टली मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट कर दिया गया है। अब अगर मुझे अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट करने की ज़रूरत है, या फिर मुझे अपना पासवर्ड भूल गया है, तो मैं कैसे रीसेट करूंगा? कहते हैं कि यार आप लोग जो है वो अपने सीनियर मैनेजर से रब्ता करें। तो भाईजान, ये सीनियर मैनेजर कोई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, ये हम लोगों में से ही होते हैं। देखिए, मेरा किसी बंदे से रब्ता हो गया, वो मुझे कहता है कि ठीक है जी, आप सीनियर मैनेजर हैं, आप यहाँ पे लोग अपनी टीम बनाएं, मैं अपनी टीम बना लेता हूँ, और वहाँ पर जिसको कोई इशू आता है तो मैं वहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ। अब ये जो अर्निंग एप्लीकेशन होते हैं, ये कभी भी बंद हो सकती हैं। बंद कैसे होती हैं? जब इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया इकट्ठा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ये करते हैं, ये अचानक से छूमंतर हो जाती हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया। चाहे आप रिचेस की बात कर लें, चाहे आप आईडिया की बात कर लें, चाहे आप जावा आई की बात कर लें, चाहे आप HFC की बात कर लें, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसके बारे में हो सकती हैं। GUK.live भी जो है वो भी इन्हीं में एक चीज़ आती है। इनके बहुत सारी इस तरह की एग्जाम्पल्स जो है वो आपके सामने मौजूद है। अब ये होता है कि कुछ एप्लीकेशन जो है वो थोड़े दिन निकाल जाती हैं, कुछ एप्लीकेशन थोड़े मंथ निकाल जाती हैं, और जो कुछ एप्लीकेशन होती हैं वो इंस्टेंटली जो है वो जल्दी से पैसे कमा के भाग जाती हैं। जिस तरह से आइडिया ने बहुत जल्दी पैसे कमाए थे, और बहुत सारे पैसे कमाना, तो इसे मैं नहीं बोलूँगा, मैं इसे फ्रॉड ही बोलूँगा। जिस तरह आइडिया ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था और बहुत जल्दी कर दिया था, क्योंकि लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट बहुत जल्दी किया था। अब मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि आप किसी भी अर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें तब तक जब तक कि आप फुल प्रो लेवल के ऊपर जो है वो कुछ प्रॉपर कोर्स करके सीख नहीं लेते। क्योंकि जब आप ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं तो आप यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए होते हैं, ना कि पैसे लगाने के लिए। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो कि आप लोगों से पैसे इकट्ठे करती हैं ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे और भाग जाती हैं, और यहाँ पे इसके प्रूफ तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं कि। और बाकी अगर हम लोग विड्रॉ की बात करें तो बहुत सारे लोगों को विड्रॉ मिल भी रहा है, लेकिन ये कब बंद हो जाए, कब भाग जाए, ये कहा नहीं जा सकता। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, या फिर जो मुझे लगता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी स्टैट्स मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं, फैसला आप बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेथड्स बताए जाते हैं जिनमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, जिनमें आप विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं।